हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज लेकर आए हैं क्लास 9th के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है मोशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गति। गति के संबंधित इसमें हम लोग बातों को जानेंगे, गति का डिफिनेशन जानेंगे, इसके प्रकार जानेंगे और गति संबंधित दोस्तों आप सभी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हमारे साथ वीडियो बने रहे, आपको जरूर बताएंगे, गति के नियम के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि गति किसे कहते हैं। गति किसे कहेंगे और है विराम, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट, जिसको आराम भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं इसको हम मोशन किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों गति को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में मोशन और विराम को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग रेस्ट। मोशन, रेस्ट, गति किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, गति को हम डिफिनेशन देते हैं कि जब किसी वस्तु की स्थिति, जैसे मान लेते हैं कि गति है, गति किसे कहेंगे। गति का डिफिनेशन जानिए कि जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती है उसे गति कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ एक बॉल है, एक बॉल रखा हुआ है, गेंदा है, ठीक है दोस्तों, और यह गेंदा है। मान लेते हैं कि इधर दूसरा वस्तु इधर है, दो वस्तुएं हैं, एग्जाम्पल में लिए हैं। तो गति का डिफिनेशन बताया है कि जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलेगी। जैसे यहाँ बॉल है दोस्तों, बॉल तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर है रखा हुआ और कोई लड़का इसको क्या करता है, बल लगाकर क्या करता है, इसकी दूरी में परिवर्तन कर देता है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर था एक बिंदु, यहाँ पर है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर क्या बॉल आ गया, दूसरा बॉल यहाँ पर आ गया। ये दोस्तों क्या चीज है, गति। यानी गति इससे हम समझते हैं, एक बॉल था, बॉल जैसे बॉल लगाए तो बॉल लगने के उपरांत क्या चीज गति में आ गया, और यहाँ पर जो बॉल था यहाँ पर आ गया। पहली स्थिति में है, प्रारंभिक स्थिति में है, प्रारंभिक मतलब शुरू, प्रारंभिक में है क्या जाए, यहाँ पर आकर रुक गया अंतिम है। तो पहली स्थिति में यहाँ पर था दोस्तों, यहाँ पर था, जो इसके बीच में परिवर्तन होकर यहाँ पर पहुंच गया, इसी को बोलते हैं क्या चीज, गति। बोलते हैं दोस्तों गति। जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती है उसे गति कहते हैं। गति हर पदार्थ में, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग के शरीर में गति है, गति है तब तक जिंदा है, गति रुक गया तो हम लोग मर गए। तो गति दोस्तों मोशन है। गति किसे कहते हैं, हो गया दोस्तों, गति समझ लिए कि जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलता है उसे गति कहते हैं। अब दोस्तों क्या चाहिए, यहाँ पर विराम है, इसको भी समझ लेते हैं, रेस्ट। विराम, विराम किसे कहते हैं। तो दोस्तों विराम जो है, जब किसी वस्तु की स्थिति, जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है उसे विराम कहते हैं, यानी विराम अवस्था कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एकदम देहाती भाषा में इसको समझते हैं गति और विराम को। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई लड़का है, इस तरह से है, चलिए हमको ड्राइंग बनाना नहीं आता है, इसे बना देते हैं। तो लड़का छोटा सा बार आता है, यह लड़का है दोस्तों, यहाँ पर है, इसका कान है, इधर नाक, कान है, नाक हो गया। तो दोस्तों ये लड़का एक है, और यहाँ पर मान लेते हैं एक लड़की है, जिसको दोस्तों इस तरह से है, जो समझिएगा, यस, इसको तो दोस्तों कच्ची है, बाल है बड़ा बड़ा, 2 चोटी वाली है, जीजा जी के साली है दोस्तों, समझिए इसको। ये क्या चाहिए दोस्तों, एक लड़का यहाँ पर है, एक मान लीजिए स्थान पर है, यहाँ पर स्थान का मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं मलीपट्टी में, कहाँ है, मलीपट्टी, हम लोग गाँव है मलीपट्टी में है।
ये मान लेते हैं कागजी महल्ला, यहाँ पे आगे है कागजी महल्ला। ठीक है दोस्तों, जब यह लड़का था अपने मलीपट्टी विराम अवस्था में था, और दोस्तों क्या था, धीरे 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 करते करते पहुंच गए कहाँ, यहाँ पर कागजी महल्ला। लड़किया के पास चल गया। कौन चल गया दोस्तों, ये लड़का। तो क्या था दोस्तों, धीरे धीरे पहुंच गया। तो इसके बीच में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया दोस्तों। तो क्या हो गया, जैसे यहाँ पर लड़का पहुंचेगा इस बिंदु पर आ जाएगा, यहाँ से चलते चलते यहाँ पर आ गया, तो इसका गति हो गया। और लड़कियां वहीं पर खड़ी थी दोस्तों, खड़ी के खड़ी रह गए। तो जैसे ही खड़ी रह गए तो इसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एकदम ठसकर एकदम खड़े रह गए, एकदम बैठे रह गए एकदम। ये हो गया दोस्तों विराम अवस्था में। क्या हो गया, विराम अवस्था में, यानी कि धीरे धीरे बढ़ते हुए ये चल गया। नहीं बोलते जैसे आराम चले, गाते गाते चलिए, हाली हाली चलो, जल्दी चलो। तो गाते गाते भी चलेंगे तो गति हो रहा है दोस्तों, जोर से दौड़ के चलेंगे तभी गति हो रहा है। अब ऐसे रुक गए ना, रुक गए तो विराम अवस्था हो गया। तो जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल जाता है, यानी कि जो इसका स्थिति मलीपट्टी में चल गया, कहाँ पर गया, कागजी महल्ला में, तो इसका स्थिति चेंज हो गया। लड़कियां वहीं पर खड़ा होकर देख रही थी, इसका स्थिति जो है, इसका परिवर्तन कोई होगा नहीं किया दोस्तों, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये दोस्तों क्या चीज था, एक एग्जाम्पल हम समझ लिए हैं कि गति और विराम में। तो समझ रहे दोस्तों, क्या चीज धीरे चल गया, नदिया के तीरे तीरे दुल्हवा घुमाए धीरे धीरे गे माई। ठीक है दोस्तों, धीरे चल गया, कहाँ पर, यहाँ पे चल गया। तो दोस्तों गति है, ये विराम है। तो गति लोग समझ लिया, विराम समझ लिए। चलिए दोस्तों अब देखते हैं गति के प्रकार में, गति के प्रकार किस तरह से हम लोग समझते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, ड्राइंग को। हंसिएगा नहीं, ड्राइंग हमको नहीं बनाने आता है। चलो मोशन और रेस्ट को समझ लिए दोस्तों, इसमें परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज होता है, ये नो चेंज होता है। चले दोस्तों गति देखते हैं, गति से 4 प्रकार की होती है। पहला दोस्तों गति होता है जिसको बोलते हैं रेखीय गति। पहला गति दोस्तों रेखीय गति होता है। दूसरा दोस्तों वृत्तीय गति होता है। तीसरा दोस्तों इसमें होता है रेखीय गति, वृत्तीय गति, और तीसरा होता है दोस्तों दोलनीय गति, दोलनीय गति, और चौथा होता है दोस्तों आवर्त गति, आवर्त गति। चलिए दोस्तों अभी संसार में जितने वस्तुएं हैं, बहुत सारा वस्तु देखते हैं, हर चीज में गति में रहता है, सभी गति प्रकार होता है। कोई गोल घूमता है तो कोई लंबा जाता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है, सभी व्यक्ति वस्तुएं गति में रहती है। चलिए इसी को हम देखते हैं, गति के बारे में आज पढ़ना है, गति के बारे में जानते हैं। तो पहला दोस्तों रेखीय गति है। रेखीय गति किसे कहते हैं, तो रेखीय गति दोस्तों हल्का है लेकिन एकदम समझिए, जब कोई वस्तु किसी एक सरल रेखा पथ पर, मान लेते हैं ये जो दोस्तों क्या चाहिए, एक लंबा लाइन है, एक रोड है, यहाँ पर वस्तु था दोस्तों, जैसी वस्तु के यहाँ रखे हैं तो इसके क्या गति करते 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 यहाँ तक पहुंच जाता है। तो जब कोई वस्तु है एक सरल रेखा पर, जब कोई वस्तु है एक सरल रेखा पर सीधी रेखा में गमन करती है, उसे रेखीय गति कहते हैं। फिर समझिएगा दोस्तों कि जब वस्तु में एक बिंदु पर यहाँ था, जब वस्तु में किसी सरल रेखा पर सीधी गति करती है, उसे रेखीय गति कहते हैं। चलिए दोस्तों इसको समझते हैं कि रेखीय गति को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। रेखीय गति दोस्तों एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लेते हैं क्या कोई व्यक्ति बंदूक से गोली छोड़ता है, तो बंदूक का जो गोली है क्या होता है, अलग चीज है, स्ट्रेट लाइन जाता है, कभी कभी होता है उसके पीछे भी आ जाता है, बेकंग आ जाता है, जैसे नहीं अच्छा से उसमें गोली बैठती है। तो बंदूक दोस्तों गोली छोड़ते हैं तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो बंदूक से छोड़ी गई गोली की जो गति है वो दोस्तों रेखीय गति है। अब इस दोस्तों धनुष हो जाता है, धनुष से तीर को मारा जाता है, फंसा कर ऐसे धनुष से तीर को मारते हैं, और तीर को मारते हैं तो इसका भी गति एक रेखीय गति होता है दोस्तों, एक सरल रेखा में जाती है, सीधे रेखीय गति में जाती है। ये क्या होता है दोस्तों, एक रेखीय गति का उदाहरण है।
तो रेखीय गति समझ लिए दोस्तों। एक बार फिर से डिफिनेशन देख लेते हैं कि जब कोई वस्तु है एक सरल रेखा में सीधी गति करती है, एक स्ट्रेट लाइन सीधी गति करेगी, उसे रेखीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लिया है। और बहुत सारे एग्जाम्पल गाड़ी देखते हैं, जब रोड रहता है तो सीधे बाइक चलता है, कोई लहरिया कर चलाता है, जो सीधे चलाएगा वो रेखीय गति में जाएगा, रेखीय गति हो गया। अब दोस्तों देखते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों वृत्तीय गति कि जब कोई वस्तु में एक वृत्त पर या एक वृत्ताकार पथ पर अपनी गति करता है, अपनी चाल को बढ़ाता है, चाल से चलता है, उसे वृत्तीय गति कहते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या चीज, एक सर्कल है, वृत्त है, तो वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर एक वस्तुएं हैं और धीरे धीरे गति करते 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 यहाँ पर पहुंच जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग समझेगा दोस्तों, देखिएगा पहले इसको डिफिनेशन समझिए कि जब कोई वस्तुएं किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। या तो कह सकते हैं कि वैसी गति जिसमें वस्तुएं एक वृत्ताकार पथ पर चलती है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। तो वृत्तीय गति का उदाहरण क्या क्या हो सकता है दोस्तों? तो वृत्तीय गति उदाहरण हो सकता है सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति, और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा गति। ये दोस्तों वृत्तीय गति है। क्या है वृत्तीय गति? या तो देखते होंगे कि जब दर्जी लोग कपड़ा सीता है तो उसका जो चक्का होता है गोल गोल घूमता है दोस्तों, तो वो भी एक रूप से वृत्ताकार रूप में घूमता है, तो भी एक वृत्तीय गति होगा दोस्तों। जो उसका सुई का गति है वो दूसरा गति दोस्तों हम आगे बताएंगे, ये वृत्तीय गति हो गया। तो वृत्तीय गति समझ लिया कि वैसी गति जिसमें वस्तु है, वैसी गति जिसमें वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करती है या चलती है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। तो दोस्तों दोनों गति को समझ लिए हैं। अब आते हैं तीसरा गति जिसको बोलते हैं दोलनी गति। दोलनी गति चले दोस्तों, दोलनी गति किसे कहते हैं? तो वैसी गति जिसमें वस्तुएं एक बिंदु से आगे पीछे ऊपर नीचे। चलिए दोस्तों समझ, यहाँ पर एक बिंदु है, वह गति जिसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु से वो आगे पीछे, मान लीजिए इधर के आगे इधर पीछे ऊपर नीचे। जब कोई वस्तु है आगे पीछे ऊपर नीचे गति करते हैं उसे दोलनी गति कहते हैं। दोलनी गति कहते हैं। जैसे दोस्तों देख आप खेले होंगे नाव वाला जो झूला गति होता है, नाव झूला गति, टावर झूला गति क्या करता है, जो टावर वाला ऊपर जाता है घूमता है, और नाव वाला झूला होता है क्या होता है, आगे ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, ठीक है। तो आगे पीछे नाव के झूला गति होता है दोस्तों। या तो बोल सकते हैं घड़ी देखे होंगे, घड़ी के जो दीवाल का घड़ी होता है उसमें एक पेंडुलम लगा हुआ होता है, उसका भी गति एक दोलनी गति होती है। ये दोस्तों क्या चीज दोलनी गति है, आगे पीछे ऊपर नीचे गति करता है। ऐसे देख सकते हैं कोई लड़का जो होता है किसी लड़की के आगे पीछे घूमित रहता है, तो भी हम कह सकते हैं दोस्तों को भी क्या चीज है, दोलनी गति है। लड़का आगे पीछे घूमा है गे माई, अरे नहीं जई भाई पढ़े हम स्कूली आगे माई, ये दोस्तों दोलनी गति हो जाता है। अब आगे देखिए दोस्तों अगला है आवर्त गति। आवर्त गति किसे कहते हैं? लास्ट गति है आवर्त। समझिए कि वह गति जो एक निश्चित बिंदु से समय अंतराल पर गति करती है। आवर्त गति है दोस्तों एक निश्चित बिंदु पर और निश्चित समय अंतराल से गति करता है, उसे आवर्त गति कहते हैं। इसका भी उदाहरण देख लीजिए कैसे कैसे हो जाएगा आवर्त गति। तो सिलाई मशीन के गति देखे होंगे, सिलाई मशीन के सुई का गति, सिलाई मशीन के सुई गति देखे होंगे। इसका गति क्या देखे होंगे कि ऊपर का होता है, इसमें क्या करता है, इसमें से देखते हैं ऐसे से गति करते रहता है आवर्त गति में। तो इसमें क्या बोले अभी बताए थे कि इसके अंतर्गत वस्तु में गति एक निश्चित बिंदु से क्या करता है,
एक समय अंतराल पर, जैसे मान लें कि 1 सेकंड में गति हुआ, फिर जाएगा उसी में 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड बाद, तो समय अंतराल के अनुसार गति करते रहता है। सिलाई मशीन के सुई गति हो गया, इसमें भी झूला की गति ले सकते हैं। बहुत सारा झूला होता है, जैसे मान लें कि 2 मिनट में ऊपर गया तो 2 मिनट में नीचे आएगा, फिर 2 मिनट ऊपर गया 2 मिनट में नीचे आएगा। तो इसमें हम झूला गति को ले सकते हैं आवर्त गति में। तो हम लोग दोस्तों देखें गति, गति समझ में आ गया होगा आप सभी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गति के नियम जानने के लिए। चारों प्रकार के गति विराम ही देख लिए हैं। गति समझ गए होंगे, हर व्यक्ति हर मनुष्य को गति होता है। या तो आप सुने होंगे कि आपसे कोई बड़े व्यक्ति होते हैं तो बोलते हैं जो बेटा तो गति हो, आने बोल देते हैं इस तरह से। व्यक्ति जो है गति हो जाता है, इस तरह से गति हो जाता है, कुछ घटना घट जाता है तो ओकरम गति हो यार, ओकरम पूरा खाली खतरे हो रहा है। ये दोस्तों ये भी गति प्रकार समझ सकते हैं। मनुष्य भी हम लोग का जो ब्लड है वो भी गति में रहता है, सर्कुलर कर रहता है हमेशा ब्लड। जब जो है नस, जब नाड़ी जो होता है, जब नस रुक जाता है तो व्यक्ति जो है दुनिया से चल जाते हैं। तो गति किसे कहते हैं समझ लिए कि जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती है उसे गति कहते हैं। विराम किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती, यानी कि रुका हुआ रहेगा। जैसे एग्जाम्पल भी लिए थे एक लड़का एक लड़की का, जो हम लोग उसमें जो है एग्जाम्पल दिए थे कि गति और विराम गति हो दोस्तों। और इसी तरह गति अगर अच्छा लगेगा आप सभी को तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो बेहिचक वीडियो को जो है इग्नोर कर देंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।